नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बाव फॉर बेबी चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने घरों में सुरक्षित होंगे और कोविड-19 से बचने के सारे नियमों का पालन कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आजकल हम टेलीविज़न में, अखबारों में और यहाँ तक कि यूट्यूब चैनल पर भी डिप्रेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये डिप्रेशन है किस बला का नाम। क्या आपने कभी सोचा है कि डिप्रेशन जैसी गंभीर बीमारी एक 16 साल से छोटे बच्चे को भी हो सकती है? इन सभी सवालों का जवाब है यस, बच्चों में डिप्रेशन होता है, पर वो एडल्ट डिप्रेशन से थोड़ा डिफरेंट होता है। और शायद यही कारण है कि बच्चों के डिप्रेशन को हम पेरेंट्स उनकी जिद या बदतमीजी का नाम देते हैं और हम पेरेंट्स ये समझ ही नहीं पाते कि बच्चा किस तनाव में है या उसकी मानसिक स्थिति क्या है। आज मैं आपको तारे ज़मीं पर मूवी का एक सीन याद दिलाना चाहती हूँ। इस सीन में आमिर खान उस छोटे से बच्चे के फादर को ये कन्वे करने की कोशिश करते हैं कि आपका बच्चा नॉर्मल नहीं है, उसे पढ़ने लिखने में कुछ तकलीफ है, उसे एक एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत है। वो जिद या बदतमीज नहीं है, पर वो बीमार जरूर है। फ्रेंड्स, इस सीन का डिप्रेशन से कुछ भी लेना देना नहीं है, बट मैं आपको सिर्फ ये कन्वे करना चाहती हूँ कि डिप्रेशन एक मानसिक बीमारी है। हाँ, डिप्रेशन एक बीमारी है, पर ये एक ट्रीटेबल डिसीज है। प्लीज अंडरलाइन माय वर्ड्स। इसका उपचार है। उपचार के बाद डिप्रेशन को ठीक किया जा सकता है। डिप्रेशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बच्चा पागल हो गया है या जिससे डिप्रेशन है वो पागल इंसान है। डिप्रेशन का मतलब पागलपंती बिल्कुल नहीं है। डिप्रेशन एक मानसिक तनाव की बीमारी। सो प्लीज डोंट निग्लेक्ट इट। और ये हमें नहीं हो सकता या ये मेरे बच्चे को नहीं हो सकता, प्लीज डोंट रिजेक्ट इट। ये करने से अच्छा है कि आप सिम्टम्स को समझें और टाइम पर उसको ट्रीट करें, बिकॉज इट्स अ ट्रीटेबल डिसीज। समझने की कोशिश करते हैं कि डिप्रेशन के लक्षण क्या हैं। ये जो कुछ भी हो रहा है ये नॉर्मल नहीं है या हमें कब किसी एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत है। अगर आपका बच्चा उदास है तो क्या वो डिप्रेस है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर बच्चा उदास है तो उसके कुछ और कारण हो सकते हैं, पर अगर ये उदासी लंबे समय से चली आ रही और आपको इस उदासी के पीछे के कारण समझ नहीं आ रहे हैं, यह नॉर्मल लाइफ या कह सकते हैं उसकी स्कूल लाइफ में इंटरफेरेंस कर रही है और फैमिली लाइफ में भी ये सिम्टम्स दिख रहे हैं कि बच्चा उदास है, पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, स्कूल में किसी फंक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो ये साइन हो सकते हैं डिप्रेशन। जैसा मैंने बताया, ये एक गंभीर बीमारी है और इस बीमारी का इलाज है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। कुछ और लक्षण हैं जिनके बारे में आज मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी। जैसे कि मैंने बताया, जब हम बच्चों में डिप्रेशन की बात करते तो मेनली हम सैडनेस और फीलिंग ऑफ होपफुलनेस की बात करते हैं, पर कुछ और लक्षण भी हैं जिन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। पहला लक्षण है सोशल विथड्रॉल। स्टॉप अपीयरिंग इन सोशल गैदरिंग, आइसोलेटिंग फ्रॉम पीयर ग्रुप। मतलब अपने आप को अलग कर लेना अपने दोस्तों या फिर अपने परिवार से। A small story share. One of my friend, now he is very much successful और बहुत खुश है अपनी फैमिली के साथ, पर there was a time जब वो स्कूल के किसी भी फंक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता था, किसी भी कल्चरल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करता था। इवन जब हम सारे दोस्त बैठे होते थे वहाँ पर भी वो आके इनिशिएटिव्स नहीं लेता था, पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहता था। एक दिन बातों बातों में मैंने ये रियलाइज़ किया
कि अकॉर्डिंग टू हिम ही डजंट लुक गुड, क्योंकि शायद उसे अपने कलर या हाइट से थोड़ी शिकायत थी। ही फील्स कि ड्यू टू दिस थिंग लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। ये उसका सिर्फ इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स था और कुछ नहीं। फ्रेंड्स, सोशल विड्रॉल सिर्फ एक सिम्टम नहीं है। सोशल विड्रॉल एक्चुअली में डिप्रेशन की स्टेज 1 है। कुछ लोगों का ये नेचर भी होता है कि वो ज़्यादा लोगों से मिलते नहीं हैं, पर फिर भी उनके कुछ फ्रेंड्स होते हैं, उनकी फैमिली होती है जिनसे वो मिलते हैं। पर अगर एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ही फ्रेंडली नेचर का था, जो लोगों से मिलता था, लोगों के बीच में बैठ के बातें करता था, और अगर आज वो नहीं कर रहा तो ये एक सिम्टम हो सकता है। दूसरा लक्षण है सेंसिटिविटी टू फेल्योर। इन टुडेज कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड एवरीवन वांट्स टू होल्ड फर्स्ट पोजीशन। फिर चाहे आप पेरेंट्स हो या बच्चे, आप एक दूसरे से बहुत एक्सपेक्टेशंस करते हो। बीइंग अ पेरेंट, आपको शायद लगता है कि बच्चे की हर मांग पूरी कर देना ये साबित कर देगा कि आप एक अच्छे पेरेंट हैं। आपने उनकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल किया है। नाउ बच्चों की बारी, आपके एक्सपेक्टेशन फुलफिल करिए, और आपका यही एक्सपेक्टेशन कब प्रेशर में बदल जाता है आपको पता नहीं चलता। आप बच्चों को सक्सेस सेलिब्रेट करना सिखाते हैं। हम सब सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं, बट फेलियर को कोई सेलिब्रेट नहीं करता। फेलियर कौन सेलिब्रेट करता है? फेलियर का मतलब सैडनेस, राइट? बट हमने ये कई दफे पढ़ा है कि फेलियर इज इक्विवेलेंट टू योर एक्सपीरियंस, बट फेलियर एक्सेप्ट करना शायद हमने कभी सीखा नहीं, इसलिए हम भी कभी सिखाते नहीं। पर क्या हो अगर एक मासूम से बच्चा बैक टू बैक फेलियर देख रहा हो, बैक टू बैक उसको फेलियर मिल रहे हो, स्कूल के यूनिट टेस्ट में, टर्म्स में, एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटीज में, सब जगह उसे सक्सेस नहीं मिल रही हो। कैसे आप खुद उस फेलियर को एक्सेप्ट करेंगे और उस बच्चे को उसे एक्सेप्ट करना सिखाएंगे? क्योंकि हमें नहीं आता फेलियर एक्सेप्ट करना, और ना हमने अपने बच्चे को सिखाया। क्या होगा? आइसोलेशन, डिप्रेशन। थर्ड सिम्टम है फीलिंग ऑफ वर्थलेस और फीलिंग ऑफ गिल्ट। तुम कुछ नहीं कर सकते। ये लाइन हम में से बहुत लोगों ने सुनी होगी, पर क्या आप जानते हैं इस लाइन में जो फीलिंग है, उस फीलिंग को ही फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस या फीलिंग ऑफ गुड फॉर नथिंग बोलते हैं। बचपन में अपने पेरेंट्स से ये लाइन हम सुन लेते हैं, पर समझ नहीं पाते। पर क्या हो अगर एक मासूम सा बच्चा लाइन को आधार मान ले, सोच ले कि मैं वर्थलेस हूँ। यह सिर्फ कुछ वर्ड या लाइन नहीं है, यह है फीलिंग जो डिप्रेशन की रूट्स में खाद और पानी का काम करती है। और इन्हीं फीलिंग्स के कारण रोना आना, छोटी छोटी बातों पर रो देना, छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेना, छोटे से मजाक को भी सहन ना कर पाना जैसे हालात पैदा होते हैं। और इस कंडीशन को वोकल आउटबर्स्ट कहते हैं, जिसमें किसी भी चीज पर रोना आने लगता है, जरा सा भी मजाक सहन नहीं होता। हम लोग कई बार ये बोलते हैं कि जो लोग बहुत इमोशनल होते हैं वो बहुत जल्दी रो देते हैं, बट इमोशनल लोगों के जल्दी रोने में और डिप्रेस्ड आदमी के रोने में अंतर है, उसे हमें समझना होगा। पांचवा लक्षण होता है डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन। आपका बच्चा कंसंट्रेट ही नहीं कर पाता, स्टडीज में नो कंसंट्रेशन, इवन उसकी फेवरेट हॉबी में भी उसका कोई कंसंट्रेशन ही नहीं है। बैक ऑफ द माइंड उसके कुछ और ही थॉट्स चल रहे हैं, और इनका कारण है डिप्रेशन। वो
एक जगह अपना ध्यान नहीं लगा पा रहा। और छठा लक्षण है एंगर, गुस्सा। बात बात में गुस्सा हो जाना। कई बार ये गुस्सा सिर्फ अटेंशन पाने के लिए होता है। कई बार दो बच्चों के बीच में जब ज़्यादा एज डिफरेंस नहीं होता तो बड़ा बच्चा कई बार ऐसे गुस्सा करता है जिससे कि उसे अटेंशन मिले। पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि वो गुस्सा और डिप्रेशन में होने वाले गुस्से में भी अंतर है। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी, गुस्सा, एंगर सिर्फ एक वर्ड नहीं है, ये एक पूरी की पूरी फीलिंग है। गुस्से से आप अंदर की भावनाओं को प्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा सेल्फ आइसोलेशन, चिड़चिड़ापन, नो एनर्जी, थकान एंड द मोस्ट सीरियस सिम्टम इज फीलिंग ऑफ सुसाइड की भावना पैदा होना। ये कुछ गंभीर सिम्टम्स हैं। हालांकि सभी सिम्टम सभी पेशेंट्स में नहीं दिखते। वास्तव में अधिकांश अलग अलग समय पर और अलग अलग चरणों में शो होते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको चाइल्ड डिप्रेशन का ओवरव्यू देने में सफल रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम साइंस बिहाइंड डिप्रेशन, ट्रीटमेंट एंड सीरियस सिम्टम्स के डिटेल में बात करेंगे।